Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in our today class, what we are going to discuss is the language. Language is a form of this exclusion and inclusion. So language is one of the most integrated aspect of the human behavior. It is not only a functions as a medium of a communication for us, but also help of a language. The reality of the school world get constructed. मतलब वी कैन से कि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ एक्चुअल में कम्युनिकेट कर सकते हैं. So language is highly organized, systematic means of representing experience, and as such it assists us to organize all the way of the representing. मतलब if we want to talk to anybody, so what is the one medium which we had? It is just a language. If we are having a common language, we can communicate with each other. अगर सेम लैंग्वेज है तो हम एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. लैंग्वेज इज एन एसेंशियल व्हीकल फॉर कैरिंग आउट द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग पीपल. सो वी ऑलवेज सेज कि वी आर द सोशल ह्यूमन बीइंग्स और वी आर द सोशल बीइंग्स. और सोशल बीइंग क्यों है? बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं. वी कैन शेयर ईच अदर व्यू पॉइंट या एक्सपीरियंस वॉट एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस. तो वो हम किस तरीके से करते हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. So if we are talking about the common language, so common language of a group create a healthy environment of inclusion, development and progress among the member of the group. अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज है तो हम एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं. इंस्टेड ऑफ अगर लाइक मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बोल रही हूँ, सो एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड मी. बट यहीं पर अगर मैंने चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज ऐसी फॉरेन लैंग्वेजेस बोलने स्टार्ट कर दी जो लोग नहीं समझ सकते, सो हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर? सो यहाँ पर बैरियर हो गया. वाइल लैक ऑफ इट पुशेस देम टू एक्सक्लूजन. अगर हमारी लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे की समझ में ही नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वो एक बैरियर की तरह काम करती है. क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है एक दूसरे का कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो हाउ कैन वी एक्चुअली कम्युनिकेट? ये एक दूसरे को समझेंगे भी कैसे? द पर्सन हु डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय द ग्रुप फॉर कम्युनिकेशन फेस एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन. सो व्हाट हैपन इज कि अगर लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा है जो एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, सो उस बच्चे को तो एक्सक्लूड फील होगा. अगर सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वट एवर द कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, सो उसको बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज वाली फीलिंग आएगी क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है. एंड एग्जाम्पल इज माइग्रेटेड फैमिलीज. जो अगर माइग्रेटेड फैमिलीज होती है जो कहीं और की होती है और वो फिर कहीं पर शिफ्ट होती है, आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. सो वो जिस सोसाइटी के अंदर आती है वो वहाँ की लैंग्वेज से इतना फैमिलियर नहीं होती है, वो नहीं समझ पाते. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने जो कोवर्कर्स होते हैं या फिर जो उनकी सोसाइटी में रेजिडेंट जो लोग रहते हैं वो उन सबके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते. जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती है, वो उनको कुछ बता भी नहीं सकते. सो just because of that they feel exclusion from the mainstream. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेटेड स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है माइग्रेटेड स्टूडेंट के लिए. बिकॉज अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली माइग्रेटेड है, सो इट कैन बी पॉसिबल कि चलो वो 4-5 लोग तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल सिनेरियो, सो इसमें क्या होगा कि वो एक अकेला बच्चा है, ही कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. टीचर को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, हायर अथॉरिटी को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, इवन दो बच्चों को भी नहीं पता. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टीचर, पीयर और स्कूल अथॉरिटी जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती उसके साथ, तो वो किसी भी तरह की करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. इवन अगर वो कोई चीज़ फेस कर रहा है, डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन कोई उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता. एंड इट मेक्स दैम हैंडीकैप्ड इन टर्म ऑफ द एक्वायरिंग वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस. सो जो लर्निंग एक्सपीरियंस वो एक्चुअल में उसको होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है. एंड आफ्टर दैट दे फील एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ एक्सक्लूजन और द मार्जिनलाइज. तो उसको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज वाली फीलिंग आती है. दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर पीयर कंसिडर देम आउटसाइडर एंड स्ट्रेंजर. अवॉइड टू इन्वॉल्व दैम इन अ ग्रुप एक्टिविटीज़. और कोई भी उनके साथ इंटरेक्ट करने को रेडी नहीं होता, कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करता. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे विल विथड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम सच इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एंड फोर्स टू कन्फाइन देमसेल्फ इन देयर सेल्फ स्टडी और प्राइवेट ट्यूटरिंग. जब उनसे कोई बात नहीं करता है, उनको किसी के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं है, तो वो ज़्यादातर या तो अपनी सेल्फ स्टडी में बिजी हो जाते हैं या फिर वो प्राइवेट ट्यूटरिंग करते हैं. बिकॉज उनको कुछ तो समझना ही है, वो पास कैसे होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कॉमन लैंग्वेज है, ये हैम्पर करता है बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट और प्रोग्रेस. जब तक वो बच्चा एडजस्ट नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेल नहीं करेगा. एंड प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट जो है ये कहीं ना कहीं दीज आर द एस्पेक्ट. अगर बच्चे जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी के साथ, सो वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है. बट अगर लैंग्वेज बैरियर ही आ जाता है, सो हु इज़ गोइंग टू हेल्प हिम. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल डेवलप नहीं होगी और हैम्पर हो जाएगी.
और वो कहीं ना कहीं से एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. So today we actually talk about the language as a barrier. So in the next class we will talk about the disability. If you like my video, then please do subscribe my channel. Thank you.